वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब अपन शुरू करेंगे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही थी, बोलो जल्दी। 5.2 चल रही थी बेटा। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोगों को बता दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 12 से अपन करेंगे बेटा। तो आज की क्लास में अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अरे एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटा, घबराओ मत। ठीक है, 12 भी करेंगे, 13 भी करेंगे, 14 भी। ठीक है, जितने हो जाए उतने करेंगे। क्लियर। चलो देखो ध्यान से, दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर बता सकते हो अगर दिमाग है तो। ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अब दिमाग चलना चाहिए फटाफट। ठीक है, समझिएगा, एक बार फिर से रीड कर दे रहा हूं। दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। आया समझ में। चलिए अब मेरी बात ध्यान से समझो बेटा। यहाँ पे दो एपी दी गई है, पहले क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन का पैटर्न समझो। ये रही एपी नंबर 1, ठीक है, और ये रही बेटा एपी नंबर 2, ठीक है, मतलब नंबर 2। भाई ये बोला गया है कि इस एपी का जो डी है और इस एपी का जो डी है बेटा आपस में बराबर है, सेम है ये दोनों डी। आया समझ में। क्लियर। और इस एपी का, ठीक है, ये रही एपी 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है एपी है ना, 100वें पदों का अंतर है ना। अब देखो ध्यान से, इनके 100वें पदों का मतलब ए 100, ठीक है, और इसका A-100 ले लो आप। ठीक है, इनका जो अंतर है, अंतर मतलब माइनस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर इनके 1000वें पद का अंतर कितना होगा, ऐसे पूछ रहा है बेटा कि 1000वें पद का अंतर कितना होगा। तो बेटा वो भी 100 ही होगा, वो थोड़ी कुछ अलग होगा। क्यों, ये आप कैसे बता सकते हैं सर। बेटा जिन दो एपीओ में कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, ये देखो सार्वांतर क्या दिख रहा है आपको, सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर। तो बेटा जो उनके 100वें पदों का अंतर है, ठीक है, जैसा कि आपके सामने 100 आ रहा है, तो बेटा वो 1000 में भी वही बना रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, सार्वांतर आपका सेम है, सार्वांतर। आया समझ में। सार्वांतर क्या है बेटा, सेम है, समान है। आया समझ में। क्लियर। तो यहीं से आपको आंसर पता चल जाता है कि ये आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना है, नहीं तो पता चला आप इस तरीके से करेंगे और मार्क्स आपको मिले ही नहीं, फिर बोलोगे सर हमने तो सही करके आए थे। नहीं बेटा, ये क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझाया गया है कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे दिमाग चलाना है। अगर 1 मार्क्स में आता है और ऑब्जेक्टिव है तो देखो इस तरीके से दिमाग चला लो और फटाक से आंसर निकल जाएगा। आया समझ में। चलिए अब इसको करना कैसे है। ठीक है, तो हल देखिए बेटा, दी गई एपी, दी गई दोनों एपी का अंतर, तो अंतर किस तरीके से बेटा, ए 100वें पद का माइनस A-100 का कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, अब इधर एक चीज बताओ, A100 को कैसे लिख सकते हो तुम, A + 99D लिख सकते हो, माइनस A + 99D लिख सकते हैं अपन, बोलो। क्लियर। A' आ जाएगा और बराबर में 100 आ गया इतना। अब देखो ध्यान से, A + 99D माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, A' - 99D, ठीक है, बराबर 100। तो 99 से 99 चला गया बेटा, तो कितना है आपके पास में, A + A' बराबर 100। ठीक है, क्लियर, माइनस है ना। तो ये देखो ये आ गया तुम्हारे पास में समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब हमको किसके लिए निकालना है, 1000वें पद के लिए ना। ठीक है, तो 1000 पद के लिए निकालेंगे अपन। इसी प्रकार 1000वें पद के लिए
तो देखो ध्यान से 1000वें पद के लिए कैसे निकालोगे, 1000 माइनस ए डैश, है ना, ये दूसरी एपी का 1000वां पद है और ये पहली एपी का 1000वां पद है। आया समझ में? ये जो अपन कर रहे हैं देखो, ये पहली एपी, 2 एपी है ना, ये देखो, तो ये पहली एपी का 100वां पद था, ये दूसरी एपी का 100वां पद, इन दोनों का अंतर 100 था। आया समझ में? अब ए 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए 99d लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है कि a इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही बताया गया है फॉर्मूला। तो a 100वां पद, ठीक है, और a प्लस एन बराबर 100 है, तो 100 में से अगर एक चला जाएगा बेटा तो कितना जाएगा, 99 ही तो आएगा, इसलिए देखो यहाँ पे हमने 99 लिख दिया। आया समझ में? चलिए 1000 बराबर, ठीक है, अब देखते हैं ये कितना आएगा। ठीक है, बराबर तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि अभी ये कितना आ जाएगा हमको नहीं पता है। आया समझ में? चलिए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 999d माइनस ए डैश 999d, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 999d, ये आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर? अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो a प्लस 999d माइनस ए प्लस माइनस हो जाएगा बेटा, ये भी a डैश है ना, तो 999d ये आ गया, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आ गया, a प्लस ए डैश। ठीक है, तो समीकरण एक में देखो जरा, यही चीज आ रही है, माइनस है बेटा ये, है ना, देखो ध्यान से, यही चीज आ रही है, तो समीकरण एक से दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 100, है ना, तो a माइनस ए डैश बराबर 100। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 ही होगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को फटाक से। चलिए बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं अपन। 3 अंकों की कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा ध्यान से इसको। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले ये बताओ कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए बेटा कितनी होती है? सर 100 होती है सबसे छोटी संख्या। ओके, फिर उसी बात में बेटा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बताओ? तो आप कहेंगे सर 999। 3 अंक है ना, 1 2 3 आया। अब हमें यह बताना है कि 100 से लेकर के 999 के बीच में बेटा, 100 से लेकर के 999 के बीच में जो संख्याएं आ रही है उनमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है।
ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं कितना 100 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 100 को विभाजित करके देखते हैं 7 से, ठीक है। तो 7 एकम 7 बचा 3, 3 और 0 कितने आ गए बेटा, बोलो 30 हो गए। तो 7 चौके 28, फिर भी 2 बच गया, मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है 100, है ना। तो 100 तो होगा नहीं, क्लियर। फिर 102 पे आते हैं, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा 105, ठीक है 105 ये हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो 7 एकम 7 बचा 3, तो 7 पन्ना 35, तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो 3 अंकों की एक संख्या तो हमें मिल गई कि जो पूर्णतः 7 से विभाजित, और वो है बेटा 105, ठीक है। अब ऐसे हम कितनी निकालते जाएंगे 999 तक, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक एपी बन रही है बेटा, क्या बन रही है, एपी, ठीक है। उस एपी में हमें कुल पदों की संख्या निकालना है, एन निकालना है। अगर हम उस एन को निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पद हैं या फिर कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, ठीक है। अब देखो ये 999 लिखा हुआ है आखिरी पद, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या 999 7 से विभाजित है। तो 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौके 28, फिर बचा कितना 1, और 7 या 21 होता है, और 7 दूनी 14 होता है, तो ये पूर्णतः विभाजित तो नहीं हो रहा है। फिर 998 को देखोगे आप, है ना, क्योंकि 999 के बाद तो जा नहीं सकते, 998 देखोगे, फिर 997, फिर 996, फिर 995, फिर 994, ठीक है। तो क्या सर हमको सबको 7 से विभाजित करके देखना पड़ेगा, बिल्कुल करके देखना पड़ेगा बेटा, तभी बनेगा ये, तभी आपको वो संख्या मिलेगी, ठीक है। 3 अंकों की वो संख्या, वो लास्ट संख्या जो आपको 7 से पूर्णतः विभाजित कर रही है। जैसे ये 994, देखो ध्यान से, 7 एकम 7 बचा 2, 7 चौके 28, फिर बचा 1 और 4 14, ठीक है। तो 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 142, मतलब 7 से 994 पूर्णतः विभाजित है। आया समझ में, क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो अब एक चीज देखिएगा बेटा कि एपी आपकी क्या बन रही है, एक तो पहला आपको मिल गया कि 105 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें 7 जोड़ते जाओ आप, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा ये 112, फिर उसके बाद में 119। अब ये सीधे चलते जाओगे तो लास्ट पद तुमको क्या मिल जाएगा 994। आया समझ में। तो ये देखो ये एक एपी बन गई तुम्हारी, दिख रहा है, ये बन गई एपी। आया समझ में। 112 को भी 7 से विभाजित करके देख लो, हो रहा है विभाजित। अब हमको क्या निकालना है इस एपी में। सबसे पहले देखो ध्यान से समझिएगा बेटा, इस क्वेश्चन में आपको एपी बनाते आना चाहिए। अगर आपको एपी बनाते आ रहा है तो आप आराम से सारी चीजें निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस एपी में आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, मतलब प्रथम पद 105, ठीक है। डी दिख रहा है आपको 7, ठीक है। और डी के लिए एक चीज याद रखना बेटा, डी उतना ही रहेगा जितना क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे 7 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो डी वही रहने वाला है आपका। आया समझ में, क्लियर। फिर उसके बाद में ए एन देखो, ए एन, तो ए एन कितना है बेटा, लास्ट पद 994। कमी किसकी है, एन की, इसी को तो निकालना है हमको। आया समझ में। तो चलो देखो अब ध्यान से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पता है आपको, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। चलो अब इधर देखो, ए एन कितना है बेटा हमारे पास में 994 है, कितना है 994। ए कितना है तुम्हारे पास में 105, ठीक है, पहला पद। फिर प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 7। 105 को यहाँ लेके जाओ बेटा, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1, ठीक है, और गुणे में ये 7, इसको रख दो। तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, 994 में से 105 को माइनस कर दो, 10 में से 5 चले गए, कितना बचा बेटा, 14 में से 5 गए 9, ठीक है, 8, ठीक है, और ये आपका 9 में से 1 गया 8, ठीक है, ये आ गया आपके पास में, क्लियर भाई। 14 में से 5 चले गए तो 9 5 14 होता है। फिर यहाँ बचा 8 में से कुछ नहीं गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, तो कितना आ गया 889 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये आ गया बेटा। और इस 7 को ना इसके बटे में ले आओ,
तो 7 एकम 7, ठीक है। फिर उसके बाद में बचा 1 और 8 18 हो गए, तो 7 दूनी 14, फिर बचा 4 और 9 49, तो 7 7 49, तो कितना आ गया 127 बराबर n-1। अब इस -1 को यहाँ लेके जाओ तो 127 + 1 हो जाएगा और बराबर n आ गया तुम्हारे पास में। तो कितना आ गया n बराबर 128, ठीक है। अतः आंसर जरूर लिखना है आपको ऐसे, अतः 3 अंकों की 100 से 99 तक में कुल 128 संख्या है जो 7 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। बेटा आया समझ में, जो 7 से विभाजित होती है। क्लियर होता है, आ गया समझ में। चलिए ठीक है, ये रफ वर्क था बेटा, ठीक है। हल यहां से चालू हुआ है, ये रहा ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है। गुणज मतलब होता है बेटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मल्टीपल बोला जाता है इसको। आया समझ में। इस बार हमको बोला गया 10 और 250 के बीच में देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, ठीक है। तो जैसे 10 के बाद में आ रहा है बेटा 12, ये गुणज है, ठीक है। देखो एपी बनाएंगे अपन, ये गुणज है। फिर 12 के बाद में 16 आ रहा है, ये भी 4 का गुणज है, 4 चौके 16, ठीक है। लेकिन ये 250 नहीं है, तो अब क्या करके देखेंगे अपन बेटा कि यहाँ पे इससे एक जस्ट पहले चलो, ठीक है। इससे एक जस्ट पहले चलो, ठीक है। आया समझ में। जैसे 248 आ जाएगा, क्लियर। या आपको हम एक शॉर्टकट बताते हैं इसका, क्या, देखो ध्यान से। जैसे ये 250 लिखा हुआ है, 250, इसको 4 से विभाजित करो तो 4 6 24, बचा कितना बेटा 1 और 10, मतलब 1 और 0 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 2, है ना। तो इस 2 को 250 में से माइनस कर दो बेटा, ठीक है। तो कितना आ रहा है 248, तो बस यही वो नंबर मिल जाएगा तुम्हें बेटा 248। ये देखो ये आ गया 248। अब इसको विभाजित करके देख लो, ये 4 का गुणज है कि नहीं, 4 6 24 और 4 दूनी 8। इधर देख लो 4 6 24, गुणज बोल रहे हैं सर आप और भाग कर रहे हैं। अरे बेटा देख लो अभी 4 6 24, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 62 गुणा 4 करके देखो जरा, तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 248 आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर। आता है 62 का पहाड़ा, ठीक है। 62 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लो या 4 का पहाड़ा 62 बार पढ़ लो, कौन सा आसान है बताओ। ये आसान है ना। आया समझ में, क्लियर। बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा पूरा। चलिए देखिए बेटा अब ध्यान से इस क्वेश्चन को। हाँ तो ये हमारी एपी बन गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए कितना है हमारे पास में 12, ठीक है। और डी कितना है बेटा हमारे पास में 4। मैंने बताया ना, जो गुणा या मल्टीपल बोलेगा तो वही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस रहेगा, क्लियर। फिर उसके बाद में ए एन कितना है 248, यही है। कमी किसकी है एन की, तो इसको निकाल लो। तो ए एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ए एन है 248 बराबर ए कितना है तुम्हारे पास में 12, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस एन माइनस 1, डी कितना है तुम्हारे पास में 4। 248, 12 को यहाँ लेके आ जाओ, 12 को माइनस कर दो और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 4 ये आ गया तुम्हारे पास में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36, 236 ये आ जाएगा, क्लियर। 12 घटा के देख लो n माइनस 1। अब इस 4 को इसके बटे में ले आओ तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है। और 4 नाम 36 यही आ जाएगा।
तो 36 बराबर n माइनस वन को यहाँ लेके जाओ तो 36, अच्छा 36 तो आएगा नहीं, 59, ठीक है। तो 59 प्लस 1 59 धन 1 तो बराबर n, ये आ गया बेटा। अब ये कितना हो गया 60 बराबर n, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे कुल 60 4 के गुणज हैं, इस तरीके से लिख दो। आया समझ में, क्लियर बेटा। तो इस तरीके से करते हैं अपन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे इसके इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद में इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। ओके क्लियर। साथ ही साथ में अपन एक काम करेंगे कि बेटा योग वाले मैं आप लोगों को कुछ एक आध दो क्वेश्चन बता दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लियर। हालांकि सिलेबस से ये आपके हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लियर। ओके।